बेटा 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 यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। एक सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है कन्फर्मर्स। सर ये कहाँ का टॉपिक है सर, कहाँ आता है, क्यों आता है? ये टॉपिक बेसिकली आता है हमारे पास जीओसी के अंदर, आइसोमेरिज्म का अंतिम टॉपिक है, नाम है कन्फर्मर, राइट। बहुत ध्यान से इसको इफेक्टिवली आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। सी देखिए, कुछ ऑब्जर्वेटरी डेटा है जो आपको समझना चाहिए सभी को, सीखना चाहिए सभी को, राइट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी। मैंने आप लोगों से कहा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, कौन से आइसोमर्स? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। उन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की एक कंडीशन थी, जीआई की एक कंडीशन थी कि जीआई केवल और केवल आरआरएस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जो शो करेंगे उन्हीं के अंदर ही देखा जाएगा, जैसे कि डबल बॉन्ड, जैसे कि रिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जहां रिंग थी वहीं आप लोगों ने सिस ट्रांस बनाए, ईजेड बनाया, या डबल बॉन्ड था वहां आप लोगों ने सिस ट्रांस, ईजेड, फेक मर, या मैं बोलूं आर एस, इस टाइप के कॉन्फर्मेशन को देखा था, राइट। लेकिन जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं ये कन्फिगरेशनल आइसोमर का पार्ट है, जिसको आप कन्फर्मर बोलते हो, कन्फर्मर्स। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, इतना आसान है कि बस बोर्ड पे देखना और ऑटोमेटिकली चीजें सॉल्व होती चली जाएंगी, अगर आप लिंक कर गए तो। नहीं कर गए तो इसमें समस्या भी बड़ी है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। सी, मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है जिसका नाम है यहां CH3, और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल लिखा है, नाम है इसका CH3। तुम्हें दिखाई दे रहा है भाई सभी को? यस और नो? ये दिखाई दे रहा है? एक CH3 वाला कार्बन ये रहा जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन, ठीक है। अभी पीछे से आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए, केवल और केवल क्या दिखाई देना चाहिए? ये कार्बन। तो ये C है, ये H है, ये H है, H है, CH3, और ये एक डंडा, ये एक डंडा, और इसके पीछे एक और कार्बन। अभी भी नहीं दिखाई देगा बेटा। जब एटम के पीछे एटम, एटम के ऊपर पीछे एटम, तो ये वाला फेस जो है पीछे वाले फेस को ढक रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, काम की चीज यही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही इस वाले कार्बन को देखने का तरीका है, अभी तुम आगे से देख रहे थे, लेकिन कोई अगर यहां से देख रहा होता तो उसको ऐसा दिखाई देता, और जिसको ऐसा दिखाई दे रहा था होता, उसका मतलब उसको दोनों दिखाई दे रहे होते। बोलो यस सर नो? इसका मतलब उसके लिए तो ये एंटाइटी आसान हो जाती, जैसे अभी यहां लिखी गई है ऐसे, यस सर नो? काइंड ऑफ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो आप देख रहे हो एक फेस आगे वाला कार्बन ढक रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मीनिंग यही है, देखने का तरीका। देखने का तरीका ही क्या है बेटा जी? प्रोजेक्शन है। तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, चीजों को सीखेंगे। अच्छा, इसके अलावा देखने के तरीके से कुछ नहीं है। जैसे मान लो अभी ये दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, जैसे मैं कैसे बना लूं इसको समझाता हूं आपको, सुनो। सबसे पहले आपने कार्बन लिखा, या कार्बन भी मत लिखो, आपने ऐसे लिख दिया, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। समझदार बच्चा जानता है कि सर यहाँ CH3 है सर। ये आपने एक गोला बनाया, तो जैसे मैंने लिखा यहां पर CH3, इसमें एक कार्बन तो ये रहा, कार्बन नंबर 1, और दूसरा कार्बन है ये गोला, दूसरा कार्बन है ये गोला। अब इस गोले के जस्ट पीछे अगर मैं लिख दूंगा तो मुझे कहां से दिखाई देगा? हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं, इसको यहां ला देता हूं, ऐसा भी तो हो सकता था। 60 डिग्री अगर मैंने इसको रोटेशन दे दिया तो साफ पता लगेगा, हाँ जी इसके पीछे एक और कार्बन है। देखो ये ऐसे था ना दोस्त, ये ऐसे था ना। अब देख, अब देख के बता मुझे, क्या साफ नहीं पता लग रहा है कि हाँ जी दो कार्बन है ये? यस सर नो? यस सर नो? ऐसे ही और क्या हो सकती थी परमुटेशन, और घूमते 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 सर ऐसी भी हो सकती थी। इसके जस्ट अपोजिट ये ऊपर वाला है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ नीचे नीचे मिले मुझे ऐसे। बात समझ में आ रही है? ये मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती थी, हर एंगल पे एक डिफरेंट कार्बन, हर एंगल पे एक डिफरेंट ज्योमेट्री। इसको घुमाओ, इसको एडजस्ट करो, तो कितनी फॉर्म्स बन सकती हैं? आंसर है इनफाइनाइट। कितनी फॉर्म बन सकती हैं? इनफाइनाइट। तो हाउ मेनी कन्फर्मर्स आर पॉसिबल इन द केस ऑफ इथेन? देन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनफाइनाइट। क्या आंसर हो जाएगा बेटा जी इसका? इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? आसान है, बेसिक है।
तो सर आप अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग वैल्यूज को बताओगे सर, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी को मेंटेन करोगे। ठीक है, दो ही फॉर्म पढ़नी है, एक का नाम है सॉहॉर्स और दूसरी फॉर्म का नाम है क्या बेटा, ये आपका न्यूमैन। दोनों मैंने बता दिए, ये वाली सॉहॉर्स है और ये वाली क्या है बेटा जी, न्यूमैन है। इनमें कोई अंतर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने का नजरिया है। जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो सॉहॉर्स है, और जब मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूं तो मुझे वो दूसरा नहीं दिखाई दे रहा तो न्यूमैन है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? केवल और केवल ओरिएंटेशन का अंतर है, देखने के नजरिए का अंतर है, इसलिए इसका नाम प्रोजेक्शन बोला गया। क्या नाम बोला गया इसको बेटा जी? प्रोजेक्शन। तो चलिए अब इसको सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ वरुण, बिल्कुल बहुत ध्यान से, अभी कुछ नोट नहीं करना बेटा जी, बहुत ध्यान से सर की कुछ बातें आप लोगों को सीखनी है, समझनी है। सी कन्फर्मर्स अराइज ड्यू टू फ्री रोटेशन। अब फ्री रोटेशन है तो ऑब्वियस है देयर इज नो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि ना तो कोई पाई बॉन्ड होना चाहिए, ना ही कोई क्या होना चाहिए बेटा जी, ना ही कोई रिंग होनी चाहिए। आइडियली तो ऐसा माना जाएगा। सी फिर बोला गया है रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड, that is carbon sigma bond carbon. See, the energy needed for carbon single bond carbon bond rotation of ethane is 3 kilocalorie per mole. The energy needed for carbon single bond carbon bond rotation of ethane is 3 किलोजूल या किलो कैलोरी, और इतनी कम एनर्जी होती है। इट इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब कन्फर्मर आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, वो आपस में ही कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं बेटा जी। ठीक है ना? तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि द एनर्जी नीडेड फॉर द बॉन्ड रोटेशन ऑफ ईथेन इज वेरी वेरी लेस विच इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर। बात भी सही है, अगर पाई बॉन्ड करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी कम रोटेशन होगी, और जितनी कम रोटेशन होगी उतना कम क्या बनेगा बेटा जी, कन्फर्मर नेचर मिलेगा। तो क्या बोला गया है? मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर मोर इजिली विल बी द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन, या मैं बोलूं उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा इसके अंदर, कन्फर्मर करेक्टर मिलेगा। चलो सर आप कह रहे हो, तो ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई हैं। लास्ट मैंने एक सवाल पूछा है, ये है CH3OCH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों स्पीसीज के अंदर एक्सटेंट ऑफ कन्फर्मर ज्यादा कहां मिलेंगे, ये सवाल है। दोबारा ध्यान से सुनेंगे सभी। सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एक्सटेंट ऑफ कन्फर्मर बनाएगा, यानी कि कौन ज्यादा कन्फर्मर को क्या करेगा, प्रोन्स करेगा। राइट? तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। बड़ा ही सिंपल सा एक तरीका है इसको पहचानने का। सी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। बेटा एक रूल पढ़ाया था कभी जीवन में आप लोगों को, क्या था? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड माइनस चार्ज, अगेन ए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। वहीं पर आपको यह भी बताया था पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर, अगेन ए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अगर ये बात सही है तो देखो जरा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लॉन पेयर, इसका मतलब इसको 1 नाम दे दे, इसको 2 नाम दे दे, इसको 3 नाम दे दे, तो आइडियली क्या होगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा। तो फाइनली जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा हाइब्रिड स्टेट का, वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। यहां डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट होगा और इस डबल बॉन्ड का नाम होगा पार्शियली डबल बॉन्ड। कैसा करेक्टर है? पार्शियली डबल बॉन्ड। मैं इस बात पर विचार नहीं कर रहा कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आता है, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी जो आप लोग देख रहे हो, इट इज नॉट ए डबल बॉन्ड, इट इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। कैसा करेक्टर है? पार्शियली डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ कोई रेजोनेंस ना होने की वजह से इन दोनों कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इट इज ए कंप्लीट डबल बॉन्ड। अगर कोई मुझसे पूछे एक तरफ कंप्लीट डबल बॉन्ड है और एक तरफ पार्शियली डबल बॉन्ड है, किसके अंदर कन्फर्मर बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? तो पार्शियली वाले की। यही रीजन है कि इस कंपाउंड का कन्फर्मर नेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड वन। क्या मैं अपनी बातों को समझा पाया? यस और नो? तो सर एक बात बता दो ना आप, ये कन्फर्मर कितने टाइप के होते हैं? तो भैया कन्फर्मर के जो टाइप्स हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली प्रोजेक्शन है, टाइप भी नहीं। सबसे पहला है बेटा जी कौन सा? न्यूमैन।
और दूसरा कौन सा है बेटा जी, सॉहॉर्स। सॉहॉर्स तो बहुत ध्यान से इसको सभी बच्चे देखेंगे। सी, जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया इथेन का न्यूमेन बना दो, तो आप क्या कहोगे, सर ऐसे गोला बना के ये अंदर वाला कार्बन एक हो गया और पहले वाले कार्बन पे लगा देते हैं क्या बेटा जी, 3 3 हाइड्रोजन है, और दूसरे वाला ऐसे ही बना देते हैं बिल्कुल इसके अगल बगल करके। तो यहां से समझ में आ जाएगा ये जो फॉर्म होती है ना, इसका नाम होता है इक्लिप्स। कौन सी फॉर्म होती है बेटा जी, इक्लिप्स। और इसको अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूं पीछे वाले को, 60 डिग्री रोटेशन देते ही भाईज लुक लाइक दिस, यहाँ H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। इस समय इसका नाम होता है स्टैगर्ड। ऐसा लोग कहते हैं कि स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, इक्लिप्स से, और इसके अनेक रीजन है। रीजनों में बड़ा रीजन मैं आपको बता ही देता हूं। देखो भैया 2 रीजन है, सुन भाई, ये कौन सी फॉर्म बन के आएगी पता चल, सर जहां ऊपर है और ये भी ऊपर है, ये है सर हमारे पास इक्लिप्स, सही है ना। पहला रिपल्शन तो ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ऊपर वाले, यही आपस में रिपेल कर जाए। आई बात समझ, रिपल्शन होने से अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी कम होती है। दूसरा सर ये तो हो गया, ये स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं इसको, एस या फिर स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है। दूसरा होता है टॉर्शनल स्ट्रेन। वो क्या होता है, ये जो फेस है ना, ये वाला डंडा जो है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन से बहुत नजदीक होते हैं। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ ऐसे होती है बहुत पास, तो ये बहुत नजदीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का भी आपस में रिपल्शन पॉसिबल है। तो मैं समझा पा रहा हूं मैं, अरे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये भी रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा इस फॉर्म में, इक्लिप्स में। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे घुमा दिया दोस्त, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, तो भैया अब तो रिपल्शन कम हो गया, स्टेरिक भी रिपल्शन कम हो रहा है और टॉर्शनल भी कम हो रहा है। दोनों रिपल्शन यहां पर क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। यही रीजन है कि इसमें और तो कोई फॉर्म बनेगी नहीं, जैसी नेक्स्ट बनाओगे फिर से वही आ जाएगी पहले वाली। तो इसलिए आपको बोला गया कि सर यहां इस केस में स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। सॉहॉर्स पे आ जाते हैं सर। सॉहॉर्स कितना सिंपल है सर, ऐसे बनाओ, देखो उल्टा वाई बनाओ, उल्टा वाई, और फिर से एक और उल्टा वाई। सर यहाँ हाइड्रोजन है, सर यहाँ हाइड्रोजन है, सर यहाँ हाइड्रोजन है, सर यहाँ हाइड्रोजन है, सर यहाँ हाइड्रोजन है सर। और मेरे प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को घुमा दूं, ऐसे उल्टा वाई, ऐसे सीधा वाई, ये H, ये H। गलतियां पकड़ने में मजा तो आता है वैसे। H, ये H, ये H, ठीक है बेटा जी। इसका नाम क्या हो जाएगा जी, स्टैगर्ड। क्या हो जाएगा इसका नाम, स्टैगर्ड, राइट। एक फॉर्म हो जाएगी इक्लिप्स और एक फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चा, स्टैगर्ड। क्लास के सभी बच्चों को बेसिक ज्ञान क्लियर है, आसान है यार। दोनों में से स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, स्टैगर्ड। रीजन पता है, फिलहाल के लिए नोट कर लो इसको, चलो स्पीडली नोट करो प्यारे बच्चों, सभी स्पीडली नोट करेंगे इसको हर केस में। आलिया समझ में आ रहा है बेटा, आलिया अब तू रेगुलर हो जा प्रॉपर, ठीक है, छुट्टी नहीं करनी तुझे बेटा, बातें नहीं प्लीज। बच्चों अभी सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, जल्दी जल्दी कीजिए भाई, बातें कम काम ज्यादा। किसका, नहीं ये अभी नहीं कर सकते, एक्चुअली पुरानी लिखी हुई पीडीएफ है ना, आईपैड अपडेट नहीं हुआ था, ये अपडेट हो गया था इसलिए। इन किस बेसिक्स पर कंपेयर किया है बेटा, इन दोनों को निखिल बेसिस पर कंपेयर किया है, ये जानते हुए कि जितना ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड करेक्टर होगा ना, उतना, या मैं कहूँ जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड करेक्टर होगा, उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। और हमें तो घुमाना है इसको, घुमाने के लिए मुझे RRS की वैल्यू क्या चाहिए, कम चाहिए, इसलिए मेरे को चाहिए जहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो, तो उस केस के अंदर जहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर है उसका कन्फर्मेशन में मूव कर जाना आसान है।
आगे बढ़े प्यारे बच्चों, आगे बढ़े क्या? चलिए भाई बस, नेक्स्ट। आगे बढ़े। आगे बढ़े। कल ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था, समझ में आया था? कल ऑनलाइन किस किस बच्चे ने ज्वाइन की थी क्लास? अचीवर 30 में जो नहीं होगा उसको नहीं पता लगेगा, फिर पता लगना चाहिए था। इसने मेरे नंबर सेव नहीं कर रखा होगा। 5 मिनट नहीं, क्लास में जाने के बाद मैसेज किया था, और ऐसा आगे भी होता रहेगा, ठीक है? ऐसा बेटा मेरा नंबर सेव करो ना, जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा उसको मैसेज नहीं आएगा भैया। चलें भाई आगे। सी आगे देखेंगे बेटा, बेटा बातें नहीं। सी स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ, बेटा क्या बातें चल रही हैं यार तुम्हारी? स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कन्फर्मर्स। सबसे पहली बात, जैसा मैंने तुमसे बोला, ये सॉहर्स लिखा हुआ है, देयर आर टू फैक्टर, द वन इज स्टेरिक रिपल्शन, एस उसको लिख दिया है ना। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? इनके साइज पर डिपेंड करेगा, जितना बल्कि साइज होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी घटेगी, यानी कि अनस्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा है ये बॉन्ड, बॉन्ड जो दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, यहां जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन का नाम है टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या नाम है इसका? टॉर्शनल स्ट्रेन। तो टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा होने की वजह से भी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन जब इसकी अपोजिट फॉर्म बनाऊंगा मैं, तो उस केस में ये और ये मैक्सिमम दूरी पर होंगे, तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे जी मोस्ट स्टेबल फॉर्म, राइट? बॉन्ड एंगल की बात कर लेता हूं। देखो बॉन्ड एंगल तो होता है इस बॉन्ड का इस बॉन्ड से एंगल, है ना, इसको नाम दे देते हैं बॉन्ड एंगल। एक होता है बेटा टॉर्शनल एंगल या डाईहेड्रल एंगल जिसको बोलते हैं। ये एंगल है बेटा, हेड्रल का मतलब होता है फेस, ये एक फेस का दूसरे फेस के साथ एंगल, ये वाला। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये पीछे ऐसे था, ये आगे से ऐसे है, तो इस समय जो एंगल है वो कितना बेटा? 0। और जब ये नीचे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा जी? 180। तो किस में मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलेगी? 0 में या 180 में? 180 में। इसका मतलब जो 180 वाली फॉर्म है दैट इज मोर स्टेबल देन 0 वाली फॉर्म। इसलिए 0 को इक्लिप्स और 180 वाली को क्या बोलते हैं बेटा जी? स्टैगर्ड का नाम देते हैं, ठीक है? डाउट्स को अभी अपने पास रखो बेटा, अभी नहीं बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ 11th क्लास के बच्चे बैठे हुए सुन रहे हैं ध्यान से। सुनो भाई, इसके बाद मैंने क्या बोला? मान लो ये एंगल ऐसे था, ऐसे पीछे वाला बॉन्ड है ना, ये आगे वाला कैसे भी कर लो, इसको आपने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, आई बात समझ में? फिर 60 डिग्री, इस तरीके से रोटेशन हम लोग देते चले जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है 0 और 180 के बीच में जितनी भी फॉर्म्स बनती हैं उन सभी को स्क्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्क्यू। जैसे मान लो पहले का दूसरे से डाईहेड्रल एंगल 60 है, स्क्यू में काउंट होगा। अब 60 के अलावा मान लो 65 है, स्क्यू में काउंट होगा। 61 है, 31 है, सारी की सारी फॉर्म्स को क्या बोल देते हैं? स्क्यू। स्क्यू बेसिकली एक जनरलाइज वे है, इसके अलावा भी इसके बीच बीच में और फॉर्म्स भी होती हैं। अब जरा पढ़ना, बॉन्ड एंगल का मतलब है एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड ऑफ द सेम एटम। डाइहेड्रल का मतलब है द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट एटम, द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट एटम, यानी कि ये और इसके बगल वाला, राइट? अब यहां लिखा हुआ है स्क्यू फॉर्म के बारे में, इनफाइनाइट कन्फर्मेशन इन बिटवीन द इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म। इससे बेहतर है इन बिटवीन द 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 0 डिग्री एंड 180 के बीच में जितनी भी फॉर्म्स बनेंगी दे ऑल आर कॉल्ड स्क्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। थोड़ी देर बेसिक काम है, इसके बाद जब सवाल करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। सी, इक्लिप्स के अंदर स्टेबिलिटी मिनिमम होती है और स्टैगर्ड के अंदर स्टेबिलिटी
मैक्सिमम होती है। और जहां स्टेबिलिटी मिनिमम है वहां एनर्जी क्या रहनी चाहिए, मैक्सिमम। सीधी बात है ना। इसका मतलब ये हो गया अमन कि यहां स्टेरिक रिपल्शन या टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। यही रीजन है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या मिलेगी मुझे, मिनिमम। मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी समहाउ उसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि आपका टॉर्शनल स्ट्रेन है। यहां ये बात मिनिमम मिलेगी, यहां ये रिपल्शन फैक्टर क्या मिलेंगे, मिनिमम। यहां मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मिलेगी, एनर्जी बोला है, तो स्टेबिलिटी क्या मिलेगी यहां पर, मिनिमम। और यहां मिनिमम एनर्जी मिलेगी तो मैक्सिमम क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। शब्द समझ में आ रहे हैं, आसान भी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। बस शर्ते आप लोग एक गेम को सीख जाओ मेरे कहने से। क्या, ये हाइड्रोजन ऊपर था इस कार्बन का, ये हाइड्रोजन ऊपर है, इसको बोलेंगे जी 0 डिग्री एंगल है। और ये ऐसा मिलेगा तो आप बोलेंगे क्या, इसको 180 है। 180 वाली फॉर्म को बोलेंगे भैया मोस्ट स्टेबल है। अब चाहे कोई इसको एंटी बोले, कोई इसको स्टैगर्ड बोले, कोई इसको कुछ और फॉर्म के नाम से जाने, लेकिन दैट इज मोर स्टेबल। कुल मिला के बात ये, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी नजर आ रही होगी। कृपया करके एक बार इसको नोट कर लें। हर्ष पुश्ड आउट। कल वाले टेस्ट का मैं बताता हूं बेटा जी। आगे बढ़ जाएं। आप लोग कृपया करके मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने भाई, और इन बातों को सीरियस लें। आगे बढ़े बेटा, मिष्टी आगे बढ़े। आरोही, आल्या, अक्षत, अंशिका शनि, अर्चिता, अर्शिया, कीर्ति, लक्षित, माधव, मासूम। मासूम का नाम बहुत अच्छा है, मासूम है ना, मासूम मासूम है क्या। चलो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बेकार नाम है नहीं, बहुत अच्छा नाम है, यूनिक नाम है। भीड़ में कोई बोलेगा मासूम बच्चा तो पहचाना जाएगा नहीं। चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। हर बच्चे को अपना नाम बेकार ही लगता है नहीं। किसी से पूछ लो आपके मम्मी पापा ने आपका नाम कैसा रखा, बोलेंगे खत्म है बिल्कुल, कुछ भी रख दिया था नहीं। सबका नाम अच्छा ही है। चले आगे। वैसे जिसका जैसा नाम होता है ना, इसका नाम रोशन है, बोल रहा है जिसका जैसा नाम है उसका उल्टे काम है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। चले आगे, आगे बढ़े। मेरे नाना का नाम था, है मतलब नाना जी अब तो नहीं है, उनका नाम था लखपत राम, लखपत राम, करोड़पति थे वो, ठीक है, बहुत मोटा पैसा था। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अपने जीवन में मतलब उन्होंने ऐसा कमाया, ऐसा नहीं कि मतलब चलो इधर आओ सभी, देखेंगे इधर, काम की बात सुनेंगे भैया आप सभी। अब हम लोग बनाने वाले हैं, मेन डेटा आ रहा है बेटा जी, जनरली ब्यूटेन का ही पूछते हैं, ब्यूटेन। तो बेटा जी ब्यूटेन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, पूरा प्रॉपर ध्यान से देखेंगे सभी। सर ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला होता है सर, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है सर CH3 CH2 CH2 और CH3। तो सर एक काम करो ना सर, आपने बताया था केवल 2 कार्बन रख सकते हो, ठीक है 2 ही कार्बन रखेंगे हम लोग। तो यहां से उठा लेते हैं इसको, ध्यान से देख ले, इसको ले लेते हैं कार्बन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं कार्बन नंबर 2। कोई दिक्कत है भाई। अब कार्बन नंबर 1 को अपने दिमाग में रखो और यहां पर पहला फोटो बना डालो। तो यहां से मुझे पता लगता है कि सर ऊपर आएगा CH3, यहां पर आ जाएगा सर H, और यहां पर भी क्या आ जाएगा जी H। एक तरफ से तो ये कंप्लीट हो गया बेटा, कार्बन नंबर 1 CH3 और 2 H।
अब सर ने बताया था एक गोला बनाना है जो दूसरे नंबर कार्बन को एक्सप्लेन करेगा, और दूसरे नंबर कार्बन को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे वाले कार्बन पर एक CH3, तो पहला फोटो तो यही बनेगा जो दिखाई नहीं देता, जस्ट पीछे होता है, आप लोग जानते हो। इस फॉर्म का नाम होता है इक्लिप्स। क्या नाम होता है इसका? मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप भी हैं, स्टेरिक रिपल्शन भी है, और टॉर्शनल तो है ही है। तो इसका मतलब इसको मैंने क्या नाम दे देना है बेटा जी? इक्लिप्स नाम दे देना। बहुत बढ़िया सर। इसको 60 डिग्री पीछे वाले कार्बन को घुमा दो। तो जैसे ही मैंने भाई को 60 डिग्री घुमाया, तो यहां से जो पिक्चर नजर आएगी वो क्या नजर आएगी, एक बार देख के बताओगे सभी? सर ये H जैसा था वैसा ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़ता, लेकिन ये पिक्चर कुछ ऐसे बोलने लगेगी कि यहाँ से CH3, यहाँ से एक H, और यहाँ से भी क्या बेटा जी? एक H। क्या शब्दों को आप लोग समझ पाए बेटा? क्या बेसिक डेटा समझ में आया? इस कार्बन के ऊपर ये क्या है? हाँ, एक ऐसे एक पीछे वाले पे ऐसे। अभी बना देता हूँ इसका स्ट्रक्चर। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? ये खत्म बच्चों। ये देखो, चेंज वेंज की बात ही मत करना। मैंने बोला मेरे भाई पूरी बात सुन ले, अभी आ जाएगा समझ में। सुन भाई, देखो बच्चों, ये जो मैंने बनाया है समझ में आ रहा भाई? ये जो रेड वाला मैंने बॉल लिखी है, बॉल बनाई है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली? ये CH3। और इस पीछे वाले कार्बन को, कौन से वाले कार्बन? पीछे वाले को मैंने 60 डिग्री घुमा दिया ऐसे, एक दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। इट इज नॉट स्टैगर्ड। इसको स्टैगर्ड नहीं कहेंगे। स्टैगर्ड कब होता है? जब इसको पूरा घुमा के तुम ये से 180 पहुंचा देते हैं ऐसे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बेटा? तो अब कहने का कंसर्न ये है कि सर ये बनी एक फॉर्म, होगा इसका कुछ नाम, ऑब्वियस स्क्यू बोल सकते हैं। 180 और 0 के बीच एंगल में आ रहा है, स्क्यू बोल सकते हैं। एक काम करो, 60 डिग्री और घुमाते हैं इसको। सुनो, 60 डिग्री और घुमाने का मतलब है दोस्त, यहां से पिक्चर कुछ ऐसी हो जानी। सर यहां से जैसा ये पहला वाला कार्बन तो सर ऐसे ही रहेगा सर, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ कौन आ जाएगा? H, और यहाँ से कौन आ जाएगा? यार ये भी कुछ इक्लिप्स टाइप की लग रही है, ये भी कुछ इक्लिप्स टाइप की ही लग रही है। और अब इसको अगर मैंने 60 डिग्री और रोटेशन दे दिया, तब जो पिक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी दोस्त। यहाँ ये CH3, अब इसके बाद यहां मिलेगा तुम्हें CH3, अब इसका एंगल पूरा 180 दिखाई दे रहा होगा। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। मैंने यहां पर 4 स्ट्रक्चर बनाए मेरे प्यारे बच्चों। स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया इसमें ये जो फॉर्म बनाई है ये वाली, इसका नाम स्टैगर्ड दे दूं, बेटर है इसका नाम? देखो स्टैगर्ड और इक्लिप्स, स्टैगर्ड बेसिकली हम लोग इथेन में यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग जो जनरली यूज करते हैं इसका नाम है एंटी। जस्ट अपोजिट है ना, एंटी बोला जाता है। तो सर इसका नाम क्या है? सर ये लग तो इक्लिप्स जैसी रही है, लेकिन सर नो डाउट ये फुली इक्लिप्स है, तो ये कैसी इक्लिप्स होगी बेटा? पार्शियल इक्लिप्स। इसी को हाफ इक्लिप्स के नाम से भी जो है बच्चा मैंने लिखा हुआ देखा है किताबों में, हाफ इक्लिप्स, और इसको फुली इक्लिप्स में बोल रहा हूं, फुली इक्लिप्स। तो सर ये डेटा समझ में आ गया। सर फिर ये क्या है सर? इसका नाम होता है गॉश। सर ये कौन सी नई फॉर्म आ गई? गॉश का मतलब है 60 डिग्री के एंगल का रोटेशन, राइट? इसको गॉश के नाम से, स्क्यू बोल सकते थे, काम चलेगा, स्क्यू बोल सकते थे, काम चलेगा। जनरली गॉश नाम से मैंने इसको लिखा हुआ देखा है, गॉश, GAUCHE, गॉश फॉर्म, राइट? अच्छा सर समझ में आ गया। सर इन चारों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी? तो सर सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहेगा वो 4th रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा सर? उसके बाद रहेगा 2, उसके बाद कौन रहेगा सर? 3rd, और लास्ट में कहीं जाके फर्स्ट आएगा। जैसे मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है बेटा, आप देखेंगे कहीं कहीं ना ऐसे कर्व बना होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टाइप से, या एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेते हैं वो, और यहाँ पर ना ऐसा कुछ कुछ मेंशन होगा, कुछ ऐसे ऊपर नीचे कुछ करके। तो आपको भावनाओं को समझना है कि सर ये जो सबसे नीचे होगा ना, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? सबसे ज़्यादा रहेगी। और जो सबसे ऊपर वाला रहेगा वो बेसिकली अपना फर्स्ट वाला रहेगा। और इन दोनों के अंदर हम लोग समझ में आ जाएगा कि सर इसके बाद ये सेकंड वाला रहेगा, और यहाँ से जो पिक्चर आएगी ये थर्ड आएगी, इसको आप हटा सकते हैं।
क्या मेरी बातें समझ में आई? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो बहुत बेसिक चीज होती है, क्लास के सभी बच्चों को ये फंडामेंटल बातें क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। कोई दिक्कत है भाई किसी बच्चे को? नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, स्टैगर्ड एंड एंटी बोथ यू कैन राइट, बेटर इज टू राइट एंटी, ठीक है ना। अप्रोप्रिएट जो होगा वो क्या होगा? एंटी। स्टैगर्ड कब बोलना है? जब इथेन का केस हो, वहां उस केस के अंदर पहले रोटेशन को ही स्टैगर्ड का नाम दे देते हैं, राइट। अदरवाइज 180 जहां पहुंच रहा होगा उसको आप एंटी बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बात सुन लो जरा सभी, सुनो भाई, 99% जो गॉस फॉर्म है वो लेस स्टेबल होगी किससे बेटा जी? एंटी फॉर्म से। 1% वो केस है जहां पर गॉस की स्टेबिलिटी एंटी से क्या मिलेगी? ज्यादा। और आप समझ रहे हो पेपर में यही आएगा कि जहां गॉस की स्टेबिलिटी एंटी से क्या मिलेगी तुम्हें? ज्यादा। अब ये केस कौन सा होगा अमन? ये केस होगा सर जब कभी भी मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जैसे जैसे इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। अब चलो इंटर एटॉमिक छोड़ो, जैसे जो मेनली आपको मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और लिख लो, लिखना चाहो तो आयनिक अट्रैक्शन, एक कैटायन बन रहा है एक एनायनिक बन रहा है। तो आयोनिक अट्रैक्शन के अंदर भी, आयनिक अट्रैक्शन के अंदर भी ऐसा जनरली देखा गया है कि गॉस की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा हो गई है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सर अब हमसे कोई भी सवाल बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। कोई भी सवाल उठाओगे आप, बस बीच वाले कार्बनों को 1 2 नाम दे दो, आजू बाजू जितने भी है सबको लपेट दो। सर एक काम ना कर देते सर, यहां भी आप इसको 1 इसको 2 नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। उस केस में यहाँ 1 के पास 3 CH3, 2 के पास 2 H2 और एक C2H5 हो जाता। लेकिन आपको प्रॉपर फॉर्म्स बनानी होती है तो आप सिमेट्री का विशेष ध्यान रखें। सिमेट्री का विशेष ध्यान रखेंगे। किसका ध्यान रखेंगे? सिमेट्री का। यही रीजन है कि गॉस और एंटी को हम लोग स्टेबलाइज करके देखेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई क्लास के सभी बच्चों को? बताइए भाई, क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है? तो नोट करिए, स्पीड दी, स्पीड में नोट करेंगे भाई क्लास के सभी बच्चे। सर जो आपने बताया है इसके लिए क्या 100 हॉर्स के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये तो न्यूमन न्यूमन बना दिया बेटा जी मैंने ब्यूटेन का। 100 हॉर्स बना के दिखाना। सर कितना सिंपल पढ़ाते हो सर। ये CH3, ये HH, यहाँ से एक और खींच देंगे सर, ये CH3, ये HH। समझ रहे भावनाओं को? ये हो गया भैया फुल इक्लिप्स। आई बात समझ में? 60-60 डिग्री का एंगल दे देना, मैंने लास्ट का बना देना है बस। आप ऐसे उल्टा वाई और फिर सीधा वाई। अरे CH3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 बकाया HH आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एंटी फॉर्म। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कृपया करके इसको नोट करिए। ज्यादातर जो केसेस हैं वो आप लोगों को न्यूमैन के ही पूछेगा। ज्यादातर केसेस में वो आप लोगों को न्यूमैन ही पूछेगा। अब असली खेल बेटा जी शुरू होने जा रहा है। अब असली खेल जो है आज की क्लास का शुरू होने जा रहा है। क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ आयनिक अट्रैक्शन। हर केस में एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉस, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आएंगे जहां गॉस की स्टेबिलिटी एंटी से ज्यादा मिलेगी। ट्वेल्थ क्लास की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है बेटा जी। आप लोगों की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो अचीवर बैच में थे और कल क्लास का मैसेज नहीं आया? रेजर हैंड। एक दो जाके भैया मेरा नंबर सेव करो पहले तो। आई बात समझ में? घर के सारे फोनों में मेरा नंबर सेव करो। घर के सभी फोन्स में मेरा नंबर सेव करो प्रॉपर, बड़े बड़े अक्षरों में। केमिस्ट्री वाले सर। चले आगे। चले आगे।
बेटे बातें नहीं। हाँ, क्रोमेटोग्राफी वाली। बस बेटा बातें नहीं, मिस्टी तो बहुत बातें करने लगी अब। बहुत ध्यान से देख, एक टर्म यूज होती है, नोट कर लिया गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे मूव करते हैं। दिशा नोट हुआ? बोलो जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं भाई सभी। जयति, अंशिका, अर्शिया, कीर्ति, गौरवी, माधव, मनस्वी, शानवी, सुहाना, तारुष, जूम यूजर, वान्या गुप्ता। चलो आ जाओ बेटा, बस बस बातें नहीं। कल पेपर होगा तुम लोगों का फिजिक्स का, शाबाश, अच्छे से दो। आ जाओ भाई इधर आओ। बेटा जी एक टर्म आती है, नाम है रोटेशनल बैरियर। क्या नाम है इस टर्म का? रोटेशनल बैरियर। क्या चीज है भैया ये? देखो सीधी सी बात है, जो रोटेशन में बैरियर हो उसका नाम क्या है भैया? रोटेशन बैरियर। आप एक बात बताओ, अगर मॉलिक्यूल का साइज बहुत बल्की है तो क्या उसको रोटेट करना आसान होगा? आंसर नहीं। तो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगी वैसे वैसे रोटेशनल बैरियर भी बढ़ेगा, वैसे वैसे रोटेशनल एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है वो बात बाद में। पहले सवाल ये था, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल बैरियर। क्या समझ में आ गया आंसर? ब्यूटेन में 4 कार्बन, प्रोपेन में 3 कार्बन, इथेन में 2 कार्बन। तो ऑब्वियस है बल्कीनेस जहां ज्यादा होगी, साइज जिसका बड़ा होगा, रिपल्शन या मैं बोलूं बैरियर उसके अंदर मैक्सिमम मिलेगा। अंग्रेजी में इसकी कोई डेफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन लॉजिकल बातें याद कर लो। मोस्ट स्टेबल फॉर्म और मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म के बीच की जो एनर्जी है उसी का नाम रोटेशनल बैरियर है। दोबारा सुन लो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर इज नथिंग बट द रोटेशनल बैरियर। नेक्स्ट है जजमेंट फॉर स्टेबिलिटी। सर जजमेंट फॉर स्टेबिलिटी का मीनिंग है कब गॉस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, कब एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। 100 क्या 99% कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी बेटा? एंटी। केवल 1% में गॉस जीत जाता है और वही तुम्हारे पेपर का पार्ट है बेसिकली, एंट्रेंस का। उसका नाम है बेटा जी, आप समझें कि जब कभी भी पहले लिखा हुआ वंडरवाल फोर्स रिपल्सन, जैसे वंडरवाल रिपल्सन का मतलब है साइज डिपेंडेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जैसे स्टैटिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन, राइट। इसके बाद सर ने पढ़ाया जो दूसरा फैक्टर है जहां पर गॉस की स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से या एंटी से ज्यादा है, वो है यहां पर, एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसा नहीं है आंख बंद करके किसी को भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए बोल दो। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो बनता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के एटम जब हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब आप मोटा मोटी याद कर लें, फ्लोरीन, क्लोरीन और आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऐसे यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ रहा है, ऐसी ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ रहा है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं यस। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। कोई मुझसे पूछेगा CO नेगेटिव है और यहाँ CO नेगेटिव है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ है हाइड्रोजन? हाँ अगर यहाँ एक हाइड्रोजन होता तब इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ लेकिन ये हो जाता है इथाइलिन, ऐसे ग्लाइकोल टाइप का कुछ बन जाता है CH2, यस इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी बेटा? गॉस। और लास्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का पार्ट है जहां पर आप लोगों ने फोर्स को पढ़ाया। फोर्स का मतलब है 2 पॉइंट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, याद आ रहा है? यानी कि एक प्लस है तो और एक माइनस। तो कैटाइनिक एनाइनिक का कोई अट्रैक्शन तुम्हें दिखाई देगा, उस केस में आप कह देना कि हाँ जी इस केस में गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। नोट करिए, नोट करें भैया स्पीड में, स्पीडली नोटेड डाउन, जल्दी जल्दी नोट कीजिए।
प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी नोट कीजिए भाई, बातें करे बिना इसको नोट करेंगे भाई सभी। डन है भाई, आगे बढ़े। चलिए भाई, अगला कॉन्सेप्ट ये रहा आप लोगों के सामने, सी। इसमें हम लोग एक आध सवाल देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने तुमसे बोला आपके पास एक कंपाउंड है, नाम है इसका ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोल। कैसा दिखता है बेटा ये? सर CH2OH, CH2OH। इसकी आप लोग गॉश फॉर्म और एंटी फॉर्म दोनों बना के दिखाओ, तो आपका सीधा सा काम होना चाहिए सर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2। और इसको बनाने का तरीका सर पता ही है सर, सबसे पहले तो ऐसे कर लेते हैं, एक कार्बन पर एक तो OH और 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, और दूसरे वाले पर एक OH और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है बेटा जी? एक एक हाइड्रोजन। लेकिन ये तो सर ने कौन सी बना दी है? इक्लिप्स, या मैं कहूँ कौन सी इक्लिप्स? फुली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स्ड बना दिया। लेकिन भैया मुझे फुली इक्लिप्स थोड़ी चाहिए, मुझे गॉस चाहिए और एंटी चाहिए। एंटी बनाने की टेक्निक तो आपको पता ही है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ पर OH, जस्ट उल्टा कर दो, सीधा Y उल्टा Y, इस तरीके से। और गॉस कैसे बनेगी बेटा? 60 डिग्री घुमा देते हैं, तो यहाँ OH H H H H और OH। बोलो गेम समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें पूछे कोई अगर एंटी में और गॉस में कौन ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है, तो अधिकतर बच्चों को एंटी दिखाई देगा। लेकिन ये कमज़ोर आंखों के हैं, क्यों? क्योंकि इनको ये गेम समझ में ही नहीं आ रहा। कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी यहाँ से? गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। अरे हाँ या ना में जवाब लो, पक्की बात। एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, मान लो कोई एक कंपाउंड है, अब वो एसिड है मान लो, है ना। अगर आपसे बोला जाए तो उसको बेसिक के साथ ट्रीट करो, बेसिक के साथ, तो वो अपना H+ आयन को दे देगा। लेकिन अगर आपसे कोई ट्रीट कराए इसको एसिड के साथ ही, तो वो अपना H+ आयन नहीं देता। सही बात है ना, लॉजिकल बातें। तो इस पर बेस्ड आगे आपको सवाल मिलेगा, वो करेंगे। उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, सवाल ये, मुद्दा ये कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है ना। एन हेक्सेन, हेक्सेन का मीनिंग जानते हो आप लोग? सर हेक्सेन बोले तो 6 कार्बन। अब 6 कार्बन को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस है आपको ये ज्ञान होना ही चाहिए और होगा ही। आपसे बोला C2 और C3 कार्बन के अंदर बताओ, तो ये C2 और ये C3 है। ऑब्वियस है 1 2 3 करेंगे तो साफ साफ पता ही लग रहा है भैया इसके अंदर एक गॉश और एंटी में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगी, गॉश या एंटी? बताइए। तो आपका आंसर होगा सर जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जिसमें कोई और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन नहीं है, कोई कैटायन एनायन नहीं बन रहा, तो उसमें सोचना भी क्या है, एंटी इज मोर स्टेबल। लेकिन अगर यही पिक्चर इसके साथ होती 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन इज लाइक दिस, और 2,3 डाइमिथाइल। अगेन सर क्या बताने की जरूरत है, एंटी इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि सर यहां पर किसी भी टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन नहीं है, तो आप बना लोगे तो भी आंसर यही मिलेगा। भाई ब्यूटेन का तो मैंने बना ही दिया आपको, ब्यूटेन का तो बना ही रखा है, अब उस पर 2 मिथाइल वाली फॉर्मेशन और लगा दो, बन जाएगा। बताओ, कहो तो बनाऊं इसका, और समझ में आ जाता है तो ओके भाई, बना दूं, हिस्ट्री बना दूं एक बार, आ जाएगा समझ में, बना दूं। कितने बच्चे चाहते हैं कि हाँ कष्ट करो? देखो खत्म हो, बिल्कुल खत्म बेटा। ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है, ये H है, और ये CH3 और ये CH3 है, खत्म बच्चों। तुमने क्या काम करना है, कार्बन 1 कार्बन 2, यही तो है ना, 2 और 3 जो भी है, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो बस ये मतलब होना चाहिए, ऐसे ऐसे लिख दिया जी। इस कार्बन पर खड़े थे तो यहाँ भी CH3 था जी, यहाँ भी CH3 था जी, और यहाँ पर H था। यहाँ CH3 पे खड़े हो गए सर, यहाँ CH3 हो गया, ये बन गया एंटी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसके सामने एंटी है, इसके सामने एंटी। अरे एंटी समझ में आ रही है, एंटी समझ में आ रहा है, तो एंटी इज मोर स्टेबल देयर देन गॉश। अब अगला आ जाइए, अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो कार्बन इन दोनों को ले लेता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में सर हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? आंसर इज बिग नो। कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? इसका मतलब यहाँ जो गॉश और एंटी है उनमें से विच वन इज मोर स्टेबल? अगेन एंटी। यहाँ बताइए सर, यहाँ बिल्कुल बन सकता है, एक नेगेटिव और यहाँ H है,
अब यहां पर कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? गॉस फॉर्म। यहां आ जाइए, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है सर, यहां फिर से एंटी। क्यों क्यों? कैसे दिखाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन भी तो हो, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड, डायरेक्टली हाइड्रोजन भी तो हो। क्यों जब सिमन बेटा, क्या ये बेसिक बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक कोई डाउट किसी प्रकार का? आपको देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड। देवेश समझ में आ रहा है गेम? नोट करेंगे भाई पूरी ईमानदारी से, नोट इट डाउन। सेकंड वाले में एंटी ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस ही नहीं है तो एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉस। अगर चांस बन गए, जैसे यहां बन गए, तो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी बेटा जी? गॉस। बातें नहीं रहे। अगला देखेंगे सभी। अब बताएंगे आंसर, देखते हैं कौन बताता है। पहला सवाल मिष्टी बताएगी। सवाल ये बेटा, ये कंपाउंड दिखाई दे रहा है COH, फिर CH2 CH2 COH, और बोला गया है जब pH हाई होगा तो कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, गॉस या एंटी? जिससे पूछ रहा वो बताएगा। इफ pH इज हाई देन विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? मिष्टी बता। गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन, ओके, अपने दोस्त से पूछ ले। बता प्राचिता। गॉस सेम। तू बता। है एंटी? आप बताओ जरा अमन, आप बताओ। एंटी? क्यों? न्यूट्रलाइज कर देगा? एसिड बेस तो नहीं पढ़ा रहा भाई। मैंने तो ये बताया था जब पीएच ज्यादा होता है तो बेस उस रिएक्शन के अंदर है, बेस है, ये एसिड है, तो एसिड अपना H+ दे देगा, यहां से भी यहां से भी, तो ये H+ तो बचा ही नहीं ना। तो जब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गए, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया ये केस, तो भैया जी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी उस केस के अंदर? एंटी। गॉश क्यों बोल रहा है यार? कौन सी? एंटी। अगर लो पीएच होगा, अब ये अपना H+ नहीं देगा, एसिडिक मीडियम है, तब उस केस में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? गॉश। अरे पल्ले पड़ रहा है क्या? यहां तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? कोई दुख दर्द हो तो बोलो, नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार तो। अगला है बेटा ग्लाइकोल। आप तो जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले बनाया है बेटा। ग्लाइकोल में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? गॉस इज मोर स्टेबल देन एंटी। रीजन क्या है? Hb, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से। अगेन यहां गॉस है या एंटी है? बताओ जल्दी से। गॉस। यहां बताइए एंटी। कैसे बनाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड? किसके साथ बनाओगे? दूसरे के पास भी तो होना चाहिए ना। यहां आ जाओ, ये F है, अगेन सर गॉस। यहां आ जाइए सर, यहाँ एंटी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा अमोनिया और फ्लोरीन कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, बट भैया NH4 है और दूसरा CH3 है, उसके अंदर ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना ही कोई आयनिक अट्रैक्शन मिलेगा। क्या मैं समझा पाया? से यस और नो। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक ज्ञान क्लियर हुआ? ईमानदारी से नोट कर लो इसको, भरपूर ईमानदारी होनी चाहिए आपके नेचर में। नाइन्थ वाला बेटा मैंने बोला OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कोई दूसरा ही तो बनाएगा। अगर दूसरा CH3 है तो कैसे बना पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन थी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही बनाता है। OH हाइड्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ होता तो बना लेता, लेकिन अभी कैसे बनाए? देवांश बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देख। बाद में बेटा जी ये बातें समझ में आ रही है? मयंक, मयंक ये बातें समझ में आ रही है बेटा? अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बेटा जी बातें नहीं सुनना है ध्यान से। इस प्रकार से इतने दिन से हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, आइसोमेरिज्म को खत्म कर पाए हैं, ठीक है ना। लेकिन एक मेजर पार्ट खत्म हो गया है, अब आपका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट रहता है, ठीक है। IUPAC तो होता रहेगा समय के अनुसार, है ना। आगे बढ़े।
अब पढ़ाएंगे आप लोगों को अमर है इंडिया। अमर है इंडिया बोले तो एरोमेटिक, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें से एरोमेटिक में पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा दिया इसमें से? एरोमेटिक। अगला सवाल बताने वाले बच्चा क्लास का बेहतरीन बच्चा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, लेफ्ट नहीं राइट वाला। विच लेफ्ट वाला तो बताएगा ही नहीं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट? सिंगल करेक्ट है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इनमें से किसके पास जीरो डाइपोल मूवमेंट है? विच हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। सर आपने ना केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था, तो आपने बोला था जब किसी एलिमेंट के ऊपर लॉन पेयर होगा और हाइड्रोजन भी जुड़े होंगे तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसा कहते ये खत्म और ये खत्म। अब बचा ये, सर क्लोरीन तो हो सकता है सर ये क्लोरीन क्लोरीन कट जाए, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये भले ही आपको अभी एंटी फॉर्म में लिखा हुआ है, कल को अगर ये क्योंकि आप जानते हो कन्फर्मर्स आर इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो भाई साहब ये कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर? गॉस फॉर्म में या स्क्यू फॉर्म में। उस केस में क्लोरीन क्लोरीन यहाँ आ जाएंगे तो एक फिक्स डाइपोल मोमेंट नजर आने लगेगा। तो आप ये भी नहीं कह सकते। तो अब इसको ही इस सवाल का सही आंसर होगा। और मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आप इसको इधर भी ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि आपके पास एलिमेंट कौन सा है बेटा जी? हाइड्रोजन है। क्या आप लोग समझ पाए बेटा जी? आसान बात है, बेसिक बात है और इंपॉर्टेंट बात है। ये सवाल मेरा फेवरेट है। 12th क्वेश्चन के अंदर आपको इसका क्या बनाना है बेटा जी? इसकी कोई भी फॉर्म बना दो, चाहे एंटी बना दो चाहे गॉश बना दो, चाहे एंटी बना दो चाहे गॉश बना दो, भाई साहब बनाओ। बोर्ड पे बनाएगा? सोचो भाई सभी। अच्छा इस सवाल को पहले देख के मुझे बताओ, इसकी एंटी ज्यादा स्टेबल होगी या गॉश? एंटी। ये तो लॉजिकल बातें हैं सर, आपने बता ही रखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो मैं बना देता हूं, सुनो भाई। देखिए भैया, इसको कार्बन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ऑब्वियस है इसके पास एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सी बेटा बहुत ध्यान से सुन ले, बड़ी बातें पढ़ाई जा रही हैं। मैं कह रहा हूं आप इसको ऐसे बनाओ ना, ऐसे लिखो इसको, ठीक है? यहां इसको ऐसे लिखो, ये लिखो CH3, यहाँ लिखो ये H और यहाँ लिखो ये H। ये वाला कार्बन का काम ओके? एक CH3 2 हाइड्रोजन, डन है बेटा? अरे हाँ या ना? और इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन बना ले ऐसे, और यहां से निहार लो पहले इस बवाल को। समझ में तो आ गया होगा, ऐसी बात नहीं है। क्यों बेटा जी? क्या ये बात है भाई? आप इस कार्बन पे बैठ रहे हो तो ये दो एंड नजर आ रहे हैं, दो एंड आगे नजर। एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन सीधे लगा दिया। कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? सर साफ पता लग रहा है, एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉस। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आरफ समझ में आया बेटा? आसान है, बहुत बेसिक बातें, फंडामेंटली ये बातें क्रिस्टल क्लियर हो जानी। देवेश तूने बाल कटवा के बहुत बढ़िया काम किया, आराम मिल रहा होगा नहीं है देवेश? आराम हल्का हल्का फील हो रहा होगा? बाल कटवाते हुए सर दर्द हो रहा था? बेटा हो जाएगा, बस बात नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है इतनी बातें आप लोगों ने कवर कर ली है, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप लोग। अब कुछ क्वेश्चंस और करो। चलो बेटा जी बहुत ध्यान से अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप ये दोनों लिख लिया भाई? ये नोट हो गया? कॉपी चेक करूंगा भाई आज मैं, लास्ट में साइन मारूंगा, गुड दूंगा, गुड। स्कूल में देते हैं, अब भी देते हैं क्या? नहीं अब नहीं करते कॉपी चेक? करते हैं। आप समझ लो अगर 11वीं 12वीं में आपकी कॉपी चेक हो रही है तो यू आर नॉट इन द राइट प्लेस।
ठीक है, मैं सही बता रहा हूं आपको, मॉडर्न है ना बेटा वो। चलें आगे, बस बातें नहीं जी। तो चलिए अब एक आध सवाल कर लेते हैं इसके, कुछ पीवाई क्यूज हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की। बाकी में एमडीपीपी इसकी अगर आप करोगे तो आपको और डेटा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, ये सवाल दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। सुन भाई, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन बताने वाला है मुझे? तो समझ के आंसर दे बेटा। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, मैं ऑप्शन देख के इसका आंसर भी बता रहा हूं। आप लोगों से पूछा है मोस्ट स्टेबल फॉर्म, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। हाँ या ना में जवाब दे दो बेटा, आसान बात है, समझ में आ गई होगी। क्यों बेटा जी, और तो नहीं है कोई? बी ही होगा, और तो कोई नहीं बन रहा? नहीं, यही बनना है। देखो गॉस तो यहां भी है, गॉस तो यहां भी है, है? तो बी क्यों है फिर इसका आंसर? मीजो, ओके। मीजो क्या होता है, 11 वाले बच्चों को मैंने बता दिया है। मीजो का मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए, तो केवल यही वो केस होगा जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। जब आप इसका स्ट्रक्चर बना लोगे तो आइडिया आप लोगों को हो जाएगा इसका। यही 2021 के अंदर ये बातें पूछी गई हैं। नेक्स्ट, आईपीएससी के सवाल तो आसान होते हैं, करके दिखाऊं क्या काम? चलो छोड़ो, आ जाओ बेटा बस। अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है, न्यूमैन प्रोजेक्शन पी क्यू आर एस आर शोन। क्या कहना क्या चाह रहा है? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल पूछा हुआ है बेटा, इनमें से कौन एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, ये पूछा हुआ है। फोटो बनाने से पता लग जाना चाहिए, है ना? फोटो बनाने से पता लग जाना चाहिए। बताओ जरा, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। एक काम कर लेते हैं, एक रैंडम उठाते हैं कोई भी। अच्छा कौन सा लग रहा है तुम्हें, बताओ। सी पार्ट अच्छा लग रहा है? चलो ये बच्चा कह रहा है क्यू और आर चेक करते हैं सर पहले, उसी से आइडिया आ जाएगा। तो ये वाला चेक करते हैं। तो भाई आप इस कार्बन पे खड़े हो पहले, अंदर वाले कार्बन पे। ये कार्बन पे यहाँ खड़े थे, खड़ा क्यों नहीं हो रहा भैया इस कार्बन पे? यहाँ चलेगा क्या? चलो कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। फोटो बना लेते हैं इसकी सुंदर सुंदर। तो सर यहाँ इसकी फोटो बनाता हूँ मैं। तो यहाँ इस कार्बन पर खड़े हुआ, और इस कार्बन पर एक H है, एक C2H5 है, और एक ऊपर पता नहीं क्या है। तो ये कार्बन है भाई यहाँ ऐसे, इसके ऊपर वाला लिख लेते हैं पहले। सर ये है यहाँ पर C C और OH, और इस कार्बन पर है बेटा जी H, और इस कार्बन पर है कौन बेटा जी? C2H5। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? और इसके साथ जुड़े हुए कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है कौन? इस दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है एक CH3, ऐसे दो H और एक CH3। ठीक लिखा है बेटा? अरे यही तो है भाई। अब आ जाते हैं इस वाले कार्बन पे, सुन ले बेटा, यहां देख, इस वाले कार्बन पे आ जाते हैं। तो इस कार्बन के बगल में CH3 है, इसको ये वाला कार्बन मान ले तू, CH3 है ना? CH3 और OH, बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, बढ़िया। और इसके बाद नेक्स्ट कार्बन पर है बेटा जी, एक तो C2H5 है जी, C2H5, एक है आपके पास कौन? C2H5, ओह C2H5, और एक है आप लोगों के पास कौन? H, एक H। मजा ही मजा, एक ही बारी में आप लोगों ने आंसर निकाल दिया। नहीं गेम समझ में? आपने बताया था, चलो जिसने बताया होगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या है? C। बैच में सिलेक्शन तो बेटा जी पेपर से ही होगा, इसलिए प्रॉपर तरीके से इसको देखते रहें, ठीक है? क्लास में तो मेहनत जरूरी है, इसके अलावा भैया बैच के सिलेक्शन के लिए आपको अगले टेस्ट में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। आगे बढ़े भाई, बोलो बच्चों। अरे समझ में आ गया भाई, कोई फंसा तो नहीं है इसमें?
ये क्या है भाई, देखना खत्म है क्या? इन द गिवन कन्फर्मेशनल, in the given confirmation of if C2 is rotated, C2 and C3 एंटी क्लॉकवाइज, ओके। मतलब ये क्या कह रहा है, C2 को रोटेट करना है, इस वाले को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज बाय द एंगल ऑफ 120, देन कंफर्मेशन ऑब्टेन इज 120 है ना, इनके बीच में एंगल भी तो 120 है ना। क्या कॉस कैसे बनेगी रे? C2 को 120 का मतलब ये नहीं होता भाई, ये एंगल कितना है इनके बीच में, ये एंगल कितना है 120 है ना, तो इसको इधर घुमा दो, इधर घुमा दोगे तो CH3 आ जाएगा किधर है? अरे सुनना यार, कार्बन नंबर 2 है ना, इसको घुमाना है, इस वाले को ऐसे घुमा दे यार, इस वाले CH3 को यहां ला दे, ये सेंस है इनका। यहां ला देगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं, ये गॉश बन जाएगा, गॉश। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा 120 डिग्री का मतलब हो गया, ये जैसे ये ट्रायगोनल प्लेनर ही तो है, ये एंगल कितना होता है 120। अब जो ऊपर वाली चीज है वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाली चीज यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाली चीज यहाँ आ जाएगी, यही तो है। क्यों बेटा? अरे सीधी और खरी बातें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आसान बातें भैया, इसमें कोई समस्या नहीं है अपने स्टूडेंट्स को। आ जाओ भाई, इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर 2,2 डाई इथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब बताइए एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, क्या खत्म बात है, ब्यूटेन 2,2 डाई मिथाइल, ये पिक्चर चल रही है, ब्यूटेन ये है और ये ऐसे है, यस और नो। अब ये बताना क्या चाह रहा है, एक कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप हैं और तीसरा और क्या हो जाए, CH3 हो जाए, तो Y को क्या कर देते हैं हम लोग, CH3 कर लेते हैं, और X का है, X ऊपर है। हाँ, इस सवाल का आंसर डी जा रहा है बेटा, यस और नो। आपको कुछ नहीं करना है, एक बार फोटो बनाना है ठीक से, और फोटो से इसको रिलेट कर देना है। अब जिसको यार ये इसको बनाना नहीं आता वो थोड़ा कष्ट में तो रहेगा अभी फिलहाल के लिए, IUPAC के बाद ही सीखेगा। IUPAC आती है ना इतनी लेवल की, तो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बना लो 2,2, यानी कि 2 पे ही क्या लगा दो बेटा जी, मिथाइल ग्रुप लगा दो 2। अरे हो जाएगा, हंसना नहीं है बेटा इसमें। चलो, तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लास के बच्चों को क्लियर हो गई होंगी बेटा, यहाँ तक डेटा 100% क्लियर है।